जीवन में जीने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, जीवन में जीने के लिए जैसे कहते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या जीवन में जीने के लिए अब कुछ और नहीं चाहिए? चाहिए दोस्तों। जीवन में जीने के लिए, कहें कि सरवाइव करने के लिए आजकल सुख, शांति, संतुष्टि, चैन, खुशी कहाँ मिलेगा? क्योंकि लाइफ में जीने के लिए ये सब भी तो चाहिए। जीवन जीने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान आपकी ज़रूरतें पूरी कर देगा, लेकिन लाइफ में खुशी, शांति, संतुष्टि ये सब की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो लाइफ होने के बाद भी लाइफ खोखली हो जाती है। जी हाँ, अब ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, कैसे पॉसिबल है? ये सब चीज़ें पॉसिबल है मेडिटेशन से। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को शांत करता है। जी, माइंड जितना शांत होगा, जितना इसमें उपद्रव नहीं मचेगा, उतनी चीज़ आप अच्छी कर पाओगे, उतना अच्छा सोच पाओगे, अपने गोल, टारगेट, फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस सब कुछ कर पाओगे लाइफ में। मतलब बड़ा होकर भी अगर बच्चे जैसा हंसना है तो भी आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि मेडिटेशन में ही वो पावर है जो आपके माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जी हाँ, तरीके और भी हैं, लेकिन मेडिटेशन कहें कि एक ऐसा रामबाण है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आज की कलयुग भरी लाइफ में आपको हर हाल में जीना है, सरवाइव करना है, खुश भी रहना है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसके अलावा अगर आपको खुश रहना है तो मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन की पावर हर एक्सपर्ट ने मानी है, हर बड़े से बड़े विद्वान ने जाना है कि लाइफ में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हम जाने अनजाने उसको इग्नोर कर देते हैं। हम जाने अनजाने जब टेंशन में होती है, या फिर कहें कि जब हमें टेंशन होती है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेडिटेशन की उस टाइम पे होती है। लेकिन उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि अभी मुझे टेंशन है, मेडिटेशन से क्या ही हो जाएगा, अभी मुझे टेंशन है, मेडिटेशन बाद में कर लूँगा। लेकिन अगर उस समय पे आपने कर लिया, क्योंकि जैसे ही हमारे पास टेंशन, चिंता या फिर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है, वो हमारे माइंड पर क्लिक करती है, उस समय हमारा माइंड सबसे ज़्यादा परेशान होता है, अशांत हो जाता है और ये उपद्रव मचा देता है, जहाँ से हमारा क्रोध, ईर्ष्या, भय सारी चीज़ें जन्म ले लेती हैं। और उसी टाइम पे अगर आपने माइंड को शांत कर लिया तो फिर आप उसके बारे में सोचते हो कि क्या, कैसे पॉसिबल है, कैसे इसका हल निकलेगा, सारी चीज़ें। और जब आप इतनी सारी चीज़ें सोच लोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, लाइफ आपकी जो डिसबैलेंस होने वाली थी वो बैलेंसिंग हो जाएगी, और आपको एक खुशी का अलग ही एहसास होगा, अलग तेज आपके चेहरे पर नजर आएगा, बिकॉज आपका माइंड शांत है, चेहरा खिला खिला नजर आएगा, जो कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है। हर आदमी ना तो उसको सुख मिल रहा है, न शांति मिल रही है, न संतुष्टि मिल रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति को मेडिटेशन का रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन हर हाल में ज़रूरी बन गया है हमारे आज के दौर के लिए। क्योंकि सुख, शांति, संतुष्टि जीवन में कहीं नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान आप अचीव कर सकते हो, अचीव करने के बाद फिर उसके लिए लगातार संघर्ष, अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो उसको पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, वो भी मेडिटेशन से पॉसिबल है। पचाने के लिए, शक्ति के लिए मेडिटेशन का क्या रोल है? मेडिटेशन आपके मन को शांत करेगा, तभी तो वो पैसा पचेगा। अगर आपने पैसा बहुत सारा कमा लिया, आपका मन अशांत है, तो वो पैसा गलत एक्टिविटी की ओर आपको ले जाएगा, गलत एक्टिविटी में वो आपके काम आएगा, बहुत सारी चीज़ें आप गलत कर बैठोगे। मन जितना शांत होगा, फिर आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, कहीं कि पैसे को इन्वेस्ट करने लग जाओगे और नए तरीके ढूंढोगे, पैसे से पैसा बनाने का तरीका सोचोगे। तो माइंड सेट आपका बड़ा ज़रूरी है, और वो मेडिटेशन से पॉसिबल है। नहीं तो अगर आपका मन शांत हुआ तो आपके लिए अच्छा है, और आपका मन अशांत हुआ तो आपके लिए तहस नहस कर देने वाला समय है। तो आपको हर हाल में मेडिटेशन के दौर में उतरना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और आप लाइफ में कर किसके लिए रहे हैं? अगर आप अपने आप को तो अपने दिन की 20 मिनट नहीं दे सकते, तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट ने माना है कि जब हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, हमने हमारी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब हमारा माइंड अशांत हो चुका था पैसे को लेकर। अगर हमने थोड़ा सा फोकस किया होता अपने आप पे, तो शायद हमारी, जो बहुत पैसे वालों की हेल्थ का सबसे बड़ा इशू होता है, तो हेल्थ आज हमारी सही होती है। ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्सों का स्टेटमेंट है। तो आप इस चीज़ पर फोकस करें कि लाइफ में जब सब पैसे के पीछे अगर हम भाग रहे हैं, तो वो पैसा काम आएगा कब? अगर हमारी हेल्थ गिर गई तो पैसा हेल्थ भी नहीं सुधार पा रहा हो हमारी, क्योंकि हम उस जोन में जा चुके हैं
जहाँ पर सिर्फ हमें पैसा पैसा दिखाई दे रहा है, हम अपनी हेल्थ को भूल चुके हैं। लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ को भूल गए और हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई, फिर वो पैसा क्या ही और किसके काम आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा कमाना बेकार बात है, अच्छी बात है, नहीं। सबके अपने अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने गोल है, सबके अपनी अपनी सुख सुविधाएं हैं। हमारा काम है कि मन को शांत, अच्छा, लाइफ को इजी कैसे बनाएं, लाइफ में खुश कैसे रहें। सारे के सारी चीज़ें आपके माइंड से रिलेट करती हैं। आपके अच्छी चीज़ें आपके माइंड से रिलेट करती हैं, आपकी बुरी चीज़ें आपके माइंड से रिलेट करती हैं। और मेडिटेशन माइंड से रिलेट करता है, उस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपको चीज़ें आसान और मुश्किल नज़र आने में दोनों के बीच में क्या अंतर है, इतना ही आपको माइंड आपका बता देता है, सिग्नल करने लग जाता है, हर चीज़ में इसका रोल हो जाता है। तो इसलिए माइंड के ऊपर पूरा प्रॉपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी भी जुड़ी हुई है माइंड से, क्योंकि माइंड ही तो सिग्नल करेगा इसको। आपकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है वो भी आपके माइंड से, क्योंकि बाहर की कोई भी चिंता आई वो कहाँ जाएगी, आपके माइंड में, शरीर में तो जाएगी नहीं, माइंड में। और वो चिंता बड़ी हुई तो उसका इफेक्ट पूरे शरीर पर पड़ने वाला है, क्योंकि आपका माइंड अशांत हो चुका है। माइंड को शांत करना है। पूरी हाइपर टेंशन होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा टेंशन होने के बाद भी अगर आपने मन को शांत कर लिया तो आप देखोगे कि वो समस्या, वो चिंता ऑटोमेटिकली डाउन होने लग गई है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ चढ़कर अटैक कहाँ पर कर रही थी? आपके माइंड पर। आपने कभी देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े विद्वानों से सुना होगा कि भगवान से हमें हमेशा सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि जब खराब समय आता है तो सब सारा अटैक माइंड पर ही होता है। माइंड हमारा घूम जाता है, माइंड फिर जाता है। तो इस माइंड को शांत रखने की कला अगर आप में आ गई तो आप देखोगे बड़े से बड़ा पत्थर भी आपकी तरफ आएगा तो आप शांत रहोगे। बड़े से बड़ा पत्थर इन द सेंस, कोई व्यक्ति आप पर तंज कसेगा, कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाएगा, लेकिन आप अपने कार्य पर फोकस्ड रहोगे, संघर्ष के दौर में टिके रहोगे, मैदान में टिके रहोगे, पेशेंस आपके अंदर रहेगा, सहनशीलता रहेगी। और जब व्यक्ति को सही जवाब देने की बारी आएगी, वो सही जवाब भी ये माइंड डिसाइड करेगा आपका। और सफलता से बढ़िया क्या जवाब हो सकता है। तो आपको पहचानने की आवश्यकता है कि क्या हमें माइंड पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने अगर ये पहचान लिया कि सारी की सारी चीज़ें, क्रियाएं माइंड कर रहा है, सारी की सारी लाइफ माइंड से जुड़ी हुई है, और हम हमारे माइंड पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, माइंड के लिए काम ही नहीं कर रहे, हम हमारे शरीर के लिए काम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, लेकिन माइंड हमारा अशांत है, तो क्या बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि माइंड हमारा शांत है। 10-15 दिन जाके जिम रुक जाता है, क्यों? माइंड हमारा शांत है। शरीर में कहीं ना कहीं आलस है, माइंड में आलस है तो शरीर में ऑटोमेटिक आलस आने वाला है, ये आप ध्यान रखें। तो सारी चीज़ें जब माइंड से जुड़ी हुई है तो क्यों ना माइंड की ही एक्सरसाइज की जाए, क्यों ना माइंड की ही धुलाई की जाए, क्यों ना माइंड को ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि लाइफ इजी हो जाए। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल है मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन वो रामबाण शक्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और आज की लाइफ में अगर आपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लिया, या फिर कहें कि माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपको इस दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चीज़ें भाग्य से होती हैं। अगर आपको आज वीडियो मिल गई है कि मेडिटेशन आपके लाइफ और माइंड के लिए अच्छा है, तो ये भी तो भाग्य से ही मिली होगी। तो फिर इसको इग्नोर क्यों? तो मेडिटेशन को इग्नोर क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरत बनने वाला है। आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, कुछ ना हो तो भी मेडिटेशन ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपका मिल जाए, आपकी मेहनत से, आपके भाग्य से, आपके समय से, तो भी मेडिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए लाइफ में मेडिटेशन ज़रूरी है। धन्यवाद।